नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आपको 4 लेक्चर दिया जा चुका है हीरोन्स फार्मूला पर। उसमें हमने क्लास 9th का चैप्टर जो 12th है उससे कुछ हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया था। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन लेंगे NCERT का और उन्हें देखेंगे कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला में कुछ बातें आपको अपने माइंड में नोट रखनी है और वो ये है कि हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपान में 2 ये पता होना चाहिए आपको। और एरिया निकालना होगा किसी ट्रायंगल के लिए तो हम लोग को ये पता होना चाहिए S ब्रैकेट में S माइनस A S माइनस बी एंड S माइनस सी, ये इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन रीड करते हैं फिर वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। आप एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर दीजिए कॉपी में और फिर हमारे साथ समझिएगा। तो हम रीड करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है जो इसकी साइड ए, तो कंसीडर कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मानेंगे नहीं हम लोग, सॉल्यूशन ही है। और यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल है बच्चे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतनी बातें आई होप क्लियर हुई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे इन्होंने दिया है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड क्या है, ए। ठीक है भाई, साइड भी मान लिया जाए, मीन सारी साइडें ए होगी, इसका मतलब है ए बी इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए ए माने, और बी सी इक्वल टू वैल्यू मान सकते हैं बी, और सी ए इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग सी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि सारी साइडें किस क्या है, ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती। तो ये सारी वैल्यू क्या हो गई, ए और ए। आगे बढ़ते हैं तो आगे इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। इस सिग्नल बोर्ड का हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो हीरोन्स फार्मूला हम लोग लगाएंगे, S इक्वल टू आपको पता है A प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो हीरोन्स फार्मूला A इक्वल टू रूट के अंदर S ब्रैकेट में S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये तो लगाना है, लेकिन जरूरी है सबसे पहले क्या आ जाए, S आ जाए। तो आइए S निकालते हैं। S कैसे निकालेंगे बच्चों, S इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ध्यान देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। और ए की वैल्यू आपको पता है क्या है, ए ही है, बी की वैल्यू भी ए ही है, और सी की वैल्यू ए ही है, अपान में 2। दैट मीन्स 3a अपान में वैल्यू आ रही है 2। ये s की वैल्यू हो गई। अब हम लोग को निकालना चाहिए, हीरोन्स फार्मूला लगाना चाहिए। आइए लिखते हैं, बाय हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला हम लोग लगाते हैं। और होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला आप देख ही रहे होंगे, S ब्रैकेट में S माइनस ए S माइनस बी एंड S माइनस सी। क्लियर। अब इन्हीं को आगे प्रोसीड कर दें। अब ध्यान देखिएगा तो आपको बात समझ में आएगी। S के प्लेस पे वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a अपान में 2, 3a अपान में 2 ब्रैकेट में S के प्लेस पे फिर से 3a अपान में 2 माइनस a का मतलब वैल्यू क्या है, a। ठीक है, फिर 3a अपान में 2 माइनस b की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास, a रख दिया जाए। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर c वाला लिखना है s माइनस सी, क्या है ये, s माइनस सी, ऐसा ही है। तो s की प्लेस वैल्यू फिर से 3a अपान में 2 अपान में 2 माइनस a। इतनी बातें आई होप क्लियर ही होंगी। अब हम लोग इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो याद रहे थोड़ा सा रफ में इधर देख लीजिए, 3a माइनस 3 अपान में 2 माइनस a,
जब हम लोग इन्हें करेंगे, नीचे वन लगाएंगे, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी 2, और फिर 3a माइनस नीचे 2 से इंटू किया गया तो ऊपर भी 2, यानी एलसीएम लेने के बाद इनको जब एडजस्ट करेंगे तो 1 है, 1 में किस नंबर से इंटू करेंगे, 2 हो जाए तो 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से इंटू करना होगा तो वैल्यू आ जाएगी 2a। दैट मीन्स यहाँ पे 3a में से 2a माइनस करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन में 2। आई होप बातें क्लियर हुई होंगी। आइए अब इन्हीं को हम लोग फिर से बढ़ते हैं। तो रूट के अंदर तो वैल्यू ही तो है ही 3a अपॉन में 2, ब्रैकेट में 3a अपॉन 2 माइनस a, इनकी वैल्यू क्या आ गई है a अपॉन में 2, तो रख दिया जा रहा है a अपॉन में 2। सेम एज यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में 2, और यहाँ पर भी आगे वैल्यू आ रही a अपॉन में 2, तो 3 वैल्यू आ गई। एक बात है और भी आपको याद रखनी है यहाँ पर कि रूट के अंदर जब 2 वैल्यू होती है, 2 इंटू 2 होती है, तो एक वैल्यू क्या होती है, बाहर निकल आती है। ये बातें आपको याद रखनी। तो ध्यान देखिए इन दोनों में से एक a अपॉन 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, और यहाँ से भी 3 को छोड़ दिया जाए तो a अपॉन में 2, 2a अपॉन 2 से एक बाहर आ रहा, इसका मतलब पहले तो a अपॉन में 2 ये यहाँ से बाहर आएगा, फिर a अपॉन में 2 यहाँ से बाहर आएगा, a अपॉन में 2, तो रूट के अंदर बचेगा क्या हमारे पास, केवल और केवल 3, क्या बचेगा, केवल और केवल 3, तो 3 लिख देते हैं। हल्का इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो वैल्यू क्या जाएगी, 2 2 जा 4, और a इंटू ए स्क्वायर मीन्स वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन में 4 a स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया, ये किसका एरिया हुआ बच्चों, इस ट्रायंगल का, जो कि स्कूल आई हेड जिसके ऊपर लिखा है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतनी बातें आई होप क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। अब इतना तो हो चुका है कि एरिया निकल चुका है, हीरोन फार्मूला की हेल्प से हम लोग ने एरिया निकाल लिया। अब हम लोग को बढ़ना है आगे, और क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है इफ द पेरीमीटर इज 180, ये पेरीमीटर कितना है बच्चों, 180। तो आइए थोड़ा सा ऊपर हम इरेज कर रहे हैं, आई होप आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए क्या दिया इन्होंने, पेरीमीटर इन्होंने दिया, इफ पेरीमीटर 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 ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया गया 180, कितना दिया बच्चों, 180। तो आगे करेंगे क्या, आइए ठीक है, पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर ट्रायंगल का दिया, इसका मतलब सारी साइडों का सम, तो हम लोग कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 180, ये दिया गया है हम लोग को। और ये भी बातें आपको कंफर्म है कि ए बी की वैल्यू क्या है ए, बी सी की वैल्यू क्या है ए, और ए सी की वैल्यू भी क्या है ए, इक्वल टू 180 ऐसे इसलिए क्योंकि तीनों साइडें क्या है बच्चों, इक्वल है ना। तो अब हम लोग बढ़ते आगे, ए इक्वल ऐड कर देंगे तो 3a इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया आपके पास 180, दैट इज ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 3, और ए की वैल्यू यहाँ से क्या गेन हो रही है आपको 60। तो ये हम लोग को पता हो गया कि एक साइड कितनी है 300, एक साइड हम लोग की है 60, इसका मतलब है तीनों साइड की वैल्यू क्या दी गई हम लोग को 60 दी गई, क्या दी गई बच्चों 60। 60 ए बी भी हम लोग की 60 होगी, बी सी भी हम लोग की 60, और ए सी की वैल्यू भी क्या होगी 60 होगी। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा सा आगे, मीन्स सबसे पहले तो एरिया आ गया है हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से, फिर साइड पता चल गई साइड कितनी है, फिर देखते हैं क्वेश्चन में आगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अब हम लोग को सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। तब तो आप कहेंगे सर सिग्नल बोर्ड का एरिया तो आ ही चुका है √3/4 a स्क्वायर, ये करेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे a की वैल्यू उठाकर हम लोग को यहाँ पे रखनी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं हम। तो अब हम लोग को एरिया निकालना है, तो फिर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हम लोग को पता है कितना है बच्चों, √3/4 ए का स्क्वायर। अब आपको पता है ए की प्लेस पे तो वैल्यू 60 रख ही सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी √3/4 इंटू ए की प्लेस पे 60 का स्क्वायर,
आइए हल्का सॉल्व करते हैं। रूट में 3/4 इंटू 60 तो 4 से तो इन्हें कैंसिल किया ही जा सकता है, तो आइए कैंसिल कर दिया जाए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी वैल्यू आपको ये गेन हो रही है 15 इंटू 60। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया जाए, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 जा 90 मीन्स वैल्यू आ गई 900 रूट में 3, 900 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सबसे पहले तो हम लोग को एरिया निकालना था विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला, फिर हम लोग साइड निकाले और फिर एट लास्ट हम लोग ने एरिया निकाल दिया इन इक्वेटेड वैल्यू, मींस करेक्ट वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। तो याद रहे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हीरोज फार्मूला लिखिएगा, फिर हीरोज फार्मूले की हेल्प से आपने सारी साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल था, सारी साइड इक्वल हो गई, उसी की बेसिस हमने एस निकाला पहले, तो एस जो कि आया था 3a/2, फिर वहाँ उसकी हेल्प लेकर एस की वैल्यू रख दिया गया, एरिया निकाला है √3/4a²। फिर हम लोग ने पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर की हेल्प से हमने ए की वैल्यू निकाल लिया। एट लास्ट फिर एरिया जो दिया है इसी के ऊपर ए की वैल्यू हम लोग ने 60 रख दी और 60 निकालने के बाद इनको सॉल्व किया। मीन्स यहाँ पे 3 आंसर हम लोग का आया। पहले तो आए √3/4a², फिर वैल्यू 60 आया साइड की वैल्यू, और फिर जब हम लोग ने ए की वैल्यू यहाँ रख दिया तो 900√3। ऐसे क्वेश्चनों में याद रहे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर आगे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। यदि ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।